नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो ये पूरा आधा घंटा हमने डेडिकेटेड किया है वादा बाजार के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर। इंडेक्स का व्यू आपके सामने रखेंगे और इसी कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश करते हैं बेहतरीन से बेहतरीन शेयर्स आपको बताएं। हम दो हिस्सों में शेयर्स आपके सामने रखते हैं, एक तो 12 बजे और सुबह 8 बजे भी हम दो डेरिवेटिव्स के ट्रेड आपके सामने हर रोज रखते हैं। आज हमने रखा था पहला गेल, दूसरा एनएमडीसी। दोनों के दोनों शेयर्स चल रहे हैं और आपको अच्छे मौके मिले हैं। ऐसे कुछ एक और शेयर 12 बजे के कार्यक्रम में रखेंगे जिसमें आप उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा और आगे भी मिलेगा। हमारे ऐसे प्रयास कुल मिला के निफ्टी और बैंक निफ्टी का रिदम आज का ठीक है। एडवांस डिक्लाइन अभी हमने आपको दिखाया था, वो भी आपको ठीक दिख रहा था। अब जरा अजीत सर से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समझने के लिए। पहले निफ्टी पे आता हूँ सर। ये बात अच्छे से समझ में आ रही है कि 19,300 और 19,250 ये अब मार्केट का स्ट्रॉन्ग बेस है। शायद जल्दी जल्दी वॉलेट नहीं हो अगर कोई नेगेटिव खबर ग्लोबल फ्रंट पे या पॉलिसी बेस्ड खबर नहीं आती है। डाटा तो इसको नहीं तोड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया है, काफी हद तक लग रहा है ऐसा। तो सर अभी क्या करना चाहिए, बाय करें या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ने का वेट करें कि ये 500 550 वाली रेंज को ब्रेक करे? डिम्पी देखिए, 5 हफ्तों की लगातार गिरावट के बाद लास्ट वीक आप पॉजिटिव क्लोज कर पाए। आपने डेली चार्ट्स पे भी 20 EMA को रिक्लेम क्लोज किया। आज आप उस लेवल को होल्ड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी है। और पिछले 3 हफ्तों में डिम्पी एक चीज जो नोटिस की थी हमने कि 19,200 को ब्रेक करने के मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए थे, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और उसके बाद हमने रिकवरी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टसल जरूर है शॉर्ट टर्म एवरेजेस के पास, बट अभी जिस तरीके से आज या फिर कह लीजिए कि रोटेशनल बेसिस पे जिस तरीके से बाइंग चल रही है प्लस ब्रॉडर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है, बुल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं एक बार दोबारा से 19,600 650 तक के लेवल्स को रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड डिम्पी थोड़ा सा फेवरेबल होता है अगर मैं 19,400 के पास होता हूँ लॉन्ग करने के लिए, बिकॉज मैं 1950 19,300 को मैं सपोर्ट देख रहा हूँ। जैसे कि आपने भी बताया कि उसको शायद ब्रेक नहीं करना चाहिए जब तक कि एटलीस्ट एक बार हम 550 से लेकर 650 तक के जोन को रीटेस्ट ना कर लें। तो ये एक थोड़ा सा बस चैलेंज है कि आप मिडिल ऑफ द रेंज हैं, तो थोड़ा सा भी डिप मिलता है आपको, देन यू शुड लुक फॉर बाइंग। आप 19,350 का एक स्टॉप रखेंगे और फिर 550 से लेकर 600 तक के टारगेट्स के लिए। और ट्रेंड रिवर्सल मैं अभी भी वही कहूंगा कि 19,650 जब तक की ब्रेक करके सस्टेन नहीं करते हैं तब तक वो ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा। तो यस, बायस पॉजिटिव साइड पे है, बट एक सस्टेनेंस चाहिए हमको ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ठीक है, दो चीजें आपने बताई हैं। अभी एक तो ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, यानी कि अभी भी हम सेल राइज हो रहे हैं। दूसरा, आपको किसी भी डिप में प्लस करना है, स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है 350। कोशिश करें 400 के ऊपर या इसकी आसपास की एवरेज बना लें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक रहे। ठीक, टारगेट कितना मिलेगा? 650। यही 650 एक रेजिस्टेंस का एरिया भी है, मैक्स टू रेजिस्टेंस एरिया है। ये एक्चुअली में 550 से शुरू हो जाएगा और ये 650 तक जाएगा। लेकिन अगर 650 तक आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो बाय है। इसमें आपने दो चीजें कर दी आपके लिए अच्छी। पहला, रिस्क रिवॉर्ड आपको ठीक दिया 50 पॉइंट का मात्र। डिप मिल जाए 400 पे एवरेज बनाना, 350 का स्टॉप रखना, 650 का टारगेट रखना, रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो गया। दूसरा, ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव है तो इसलिए बाय कर दिया। रिवर्सल हो जाएगा उसके लिए 650 की वेट करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने सौदा प्लस किया और 650 हो गया या पार हो गया तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लेंगे। यही 650 फिर हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। फिर हम 20,000 की तरफ जाएंगे। टिल अभी 20,000 के ना तो बोलेंगे ना ही सपने दिखाएंगे। हमारा काम सपने दिखाना नहीं है, हमारा काम तो डाटा के बेसिस पर सिर्फ बताना और बात रखने का है। ये सपने दिखाने वाला मामला कहीं और हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी पे आते हैं। सर जरा बैंक निफ्टी और बता दीजिए। देखिए, बैंक निफ्टी का ही प्रॉब्लम है बेसिकली। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि लास्ट वीक से पहले वाला जो वीक था हमारा, उसमें एक इन्वर्टेड हैमर था वीकली चार्ट पे, जिसने कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिया था कि आप अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे बैंकिंग इंडेक्स में, जो कि पहले हम देख रहे थे पिछले करीब 4-5 हफ्तों से। तो हुआ यही, लास्ट वीक आपने बैंकिंग को भी पॉजिटिव क्लोज किया, बट यहाँ पे 44,700 से लेकर 45,100 वाला जोन है, इस पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं बट ये ब्रेक नहीं हो रहा है।
रीजन सिंपल है, बिकॉज प्राइवेट बैंक में अगर आप देखेंगे तो दो बैंक आपको पॉजिटिव साइड पे नजर आएंगे, दो बैंक आपको नेगेटिव साइड पे नजर आएंगे। तो मुझे लगता है बैंकिंग में अभी उतना एक क्लियर ट्रेंड नहीं है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। जैसे कि हमें एक रिबाउंड के बारे में प्ले करने में कॉन्फिडेंस है कि आपको डेप्थ को बाय करके एक बार रिबाउंड को प्ले करना चाहिए। बैंकिंग में वो तभी आएगा जब तक एटलीस्ट आप एक बार 4700 को डिसाइसिवली रिक्लेम कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, और ट्रेंड वही रिवर्स होगा जब तक कि 4500 को ब्रेक नहीं करते। तो बैंकिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कॉशन रखने की जरूरत है, कंसिडरिंग कि अभी भी ये मिक्स ट्रेंड चालू है विद इन द प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में हम कोई ट्रेड लेते नहीं, इंडेक्स पे ट्रेड लेना तो निफ्टी में ज्यादा कंफर्ट है, आप वहीं पे ज्यादा ध्यान रखिएगा। और आज हमने आपको जब स्टार्टिंग में दिखाया था ना, तो आपको दो पिक्चर्स दिखाई थी, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की प्लेट। आप देख रहे होंगे निफ्टी के अंदर बकायदा लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी, यानी कि लोग खरीद रहे थे, जबकि बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग अभी भी जारी थी। और वो शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है, ज्यादा नहीं चलती है वो। हाँ, लेकिन लॉन्ग पोजीशंस लोग जानबूझ के अगर निफ्टी को खरीद रहे हैं तो वो इसका मतलब है वो ज्यादा ठीक है। ये वो डाटा था। बैंक निफ्टी के अंदर आप देख पा रहे हो -73 है। यही डाटा अगर आप निफ्टी का दिखाएंगे तो आपको प्लस दिखेगा, और वो करीब आधे % का आसपास का। यही फर्क होता है शॉर्ट कवरिंग का और ताज़ा खरीदारी का। हम जो फर्क आपको दिखाना चाहते थे वो आज आपको अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे सामने मिल गया। इसलिए इस कार्यक्रम को हम लर्निंग और अर्निंग दोनों का एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहते हैं, ताकि लोग यहाँ पे सीख भी पाएं, समझ भी पाएं, और साथ ही साथ यहाँ पे जान भी पाएं कि कैसे सौदे को पकड़ा जा रहा है, क्यों सौदे को छोड़ा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, इंडाइसिस का काम हो गया पूरा, अब आते हैं सीधा शेयर्स पे। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सर ये दो शेयर हमने निकाले हैं, पहला है कोल इंडिया, बैक टू बैक थर्ड डे है जब ये चल रहा है, और दूसरा है हमारा डालमिया भारत। सीमेंट के अंदर काफी स्ट्रांग मूव है, 4% ऊपर है। जरा दोनों को चेक कर लो, कहीं सौदा बचा या फिर हम काफी लेट हो गए हैं। तो यार कि कोल इंडिया हमने अपने क्लाइंट्स को फ्राइडे के दिन बाय कराया था 260 का टारगेट, पोजिशनल टारगेट, और अभी वो टारगेट इंटैक्ट है। देखिए काफी मेजर ब्रेक है, तो ये कंजर्वेटिव टारगेट है 260 का। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अभी भी अगर आप लॉन्ग इनिशिएट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप रहेगा करीब 242 का, और 260 आपका इमीडिएट टारगेट होगा, उसके बाद करीब 265 तक के लिए भी आप वेट कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा ट्रैक्शन है। डालमिया भारत और रैमको, ये दो ऐसे नाम है जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखी है हाल फिलहाल में। ज्यादा नेगेटिव साइड पे पार्टिसिपेशन नहीं था और बेस फॉर्मेशन काफी स्ट्रांग हुआ था। बट डालमिया में मेरे हिसाब से रेजिस्टेंस जो प्रीवियस स्विंग हाई का है करीब 2250 का, उसके आप बहुत नजदीक आ गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कॉशन रखने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू फ्रेश लॉन्ग्स। एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है, आप 2150 के स्टॉक के साथ वेट कर सकते हैं कि ये 2250 को क्रॉस करता है कि नहीं कर सकता है। बट कंपैरेटिवली मुझे लगता है थोड़ा सा एक पॉज, एक कंसोलिडेशन होना चाहिए 2250 के पास। तो स्टॉक पॉजिटिव है, बट क्योंकि मूव ऑलरेडी आ चुका है और रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, यहाँ थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहेगा। ओके, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आप कोल इंडिया के साथ आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हाई है। एक बार आप कोल इंडिया के लेवल्स वगैरह सब वापस से दिखा दीजिए। 260, 242 आपका स्टॉप लॉस टारगेट है। कोल इंडिया पे आप नजर रख सकते हैं। डालमिया भारत छोड़ना चाहें छोड़ भी सकते हैं, हमने भी होल्डिंग कैटेगरी में डाला है। आपके पास पड़ा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ना चाहें तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिएगा, 2250 और 2150 का आपका स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर्स पे। IDFC फर्स्ट, जिसमें खबर भी है कि GQG ने करीब 2.5% हिस्सा खरीदा है। इन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स में भी हिस्सा खरीदा था, उसके बाद से अडानी ग्रुप का काफी शेयर्स चले भी, अभी एक रेंज में आके रुके हैं। इन्होंने IDFC फर्स्ट ठीक 100 रुपए के ब्रेकआउट से पहले खरीद लिया है। शॉर्ट कवरिंग आ रही है, प्राइस के अंदर आपको डिस्काउंट दिखेगा। दूसरा शेयर है टोरेंट फार्मा। इन दोनों शेयर्स को जरा चेक कर लो, टोरेंट फार्मा, IDFC फर्स्ट। काफी क्लोजली मैंने भी वॉच किया है। एक अप्रैल मंथ में अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट करीब 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद। वहां से लेकर अभी तक इंटरेस्टिंगली एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि जहां पे इसने 20 EMA के नीचे ब्रेक करके क्लोज किया हो। तो ये बहुत क्लियरली दिखा रहा है कि बुल्स कंप्लीटली इस पे हावी हैं स्टॉक पे, और बहुत स्ट्रांगली इसको ग्रेजुअली बट स्ट्रांगली इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि चाहे बैंकिंग में मिक्स ट्रेंड है,
बट कुछ एक ऐसे नाम हैं जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, कुछ PSUs में जैसे JNK, जिनमें हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहने की जरूरत है विद इन दी बैंकिंग स्पेस, और यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से 94 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 102 तक के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। टॉरेंट फार्मा, मुझे लगता है कि फार्मा एज ए सेक्टर शायद इस वीक अंडर परफॉर्म करे डिम्पी। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि डिफेंसिव थोड़ा बैकफुट पे थे बोथ FMCG और फार्मा। तो मुझे लगता है कि ये रिबाउंड को थोड़ा सा प्ले करना जल्दी होगा। थोड़ा स्टॉक को एक बार होल्ड करने दीजिए, थोड़ा कंसोलिडेट करने दीजिए, उसके बाद विल सी कि किस तरीके से फॉर्मेशन होती है। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि IDFC फर्स्ट बैंक इज अ बेटर कैंडिडेट। ओके, ठीक है, डन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मंदी वाले शेयर्स की चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने तेजी वाले शेयर्स की डिस्कशन किया उसमें IDFC पास होके आया और कोल इंडिया पास हो गया। 2 शेयर आपको ऑलरेडी मिले हैं, आपके पास है, पोजीशन रख सकते हैं, नहीं है तो पोजीशन ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद मंदी वाले शेयर्स की चर्चा होगी। तो ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स के बारे में हम चर्चा करने के लिए आ गए हैं, और बर्जर पेंट और इंडस टावर 2 ऐसे शेयर्स हैं जहां पर आज कुछ बिकवाली हो रही है। बर्जर पेंट रीजन बहुत साफ समझ में आ रहा है सबको, वो है क्रूड का थोड़ा चलना, इनके कॉस्ट प्रेशर पे फर्क आता है। हालांकि सामने फेस्टिवल सीजन खड़ा है, लेकिन फिर भी एक बार जरा चेक कर लेते हैं कि बर्जर के अंदर आज की पोजीशन शॉर्टिंग आप देख पा रहे होंगे, 2% टूटा, 6% ओपन इंटरेस्ट के साथ। दूसरा इंडस टावर, सर दोनों को एक बार जरा चेक कर लेंगे, दोनों में शॉर्ट के ट्रेड है, कहीं का सौदा तो बताइए। देखिए बर्जर पेंट तो डिम्पी काफी स्ट्रेंथ दिखाई है इसने हाल फिलहाल में। जो रिकवरी थी जब से कि इसने एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट करीब 4-5 महीने हो गए थे लगातार आप एक ग्रेजुअल मूव दिख रहे हैं। प्रीवियस स्विंग हाई जस्ट 720-25 के अराउंड पे था, जहां पे कि ये रजिस्ट कर रहा था। ऑफ लेट जो अभी पिवट फॉर्मेशन जिस तरीके से दिख रही थी टिल फ्राइडे, तब तक सिचुएशन यही थी कि एक शायद पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिले। तो इस डिक्लाइन ने कहीं ना कहीं उस चीज को थोड़ा सा फेड आउट कर दिया है कि जो ब्रेकआउट की हम उम्मीद कर रहे थे वो कुछ टाइम के लिए डिले रहेगा। बट क्या ये ट्रेंड रिवर्सल होगा, मेरे साथ थोड़ा सा जल्दी होगा ये कहना, बिकॉज काफी मल्टीपल सपोर्ट्स हैं आपको 690-680 जोन में। तो मैं इस ट्रेंड में बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर आपको डिप मिलता है तो वहां पे आपको 690-80 के जोन में आपको बाई के लिए सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ गोइंग शॉर्ट। वहीं पे इंडस स्टार एक टिपिकली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, जहां पे कि आप देखते हैं जितनी बार भी रिबाउंड आता है तो कहीं ना कहीं आप लेवल्स पे या रेजिस्टेंस लेवल पे आके दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है 185, क्योंकि जो प्रीवियस स्विंग हाई था ऑलमोस्ट उसी जोन के पास आप आ चुके हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है अगर आपको किसी को अटेम्प्ट करना है तो। दो अभी मार्केट उस तरीके से इंडिकेशन नहीं दे रही है कि आपको शॉर्ट मेंटेन करके रखने की जरूरत है। बट यस, अगर आपको शॉर्ट पोजीशन के लिए देखना है तो इन दोनों में से 185 के स्टॉक के साथ इंडस स्टार को आप देख सकते हैं 170 तक के टारगेट के लिए। ओके ठीक है, इंडस टावर में एक सौदा बनता है, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बर्जर को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, लेकिन इंडस टावर के अंदर सौदा बनेगा 170 का टारगेट, 185 का स्टॉप लॉस, 1:2 बना के देंगे आपको, इससे कम नहीं देंगे। अनवाइंडिंग आ गई है सर, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा होगा और प्राइस एक्शन भी कमजोर है। वो है एस्कॉर्ट्स का काफी चला हुआ शेयर, एस्कॉर्ट्स आज 3% नीचे। दूसरा सन टीवी, ये 1.5% नीचे है। देखिए स्पॉट्स तो डिम्पी काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे हिसाब से जस्ट एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज, और ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से कैंडल फॉर्मेशन है लास्ट 3-4 दिनों की, तो इसमें दिख रहा है कि आप 20 EMA के भी काफी दूर जा चुके थे। तो एक नॉर्मल मीन रिवर्जन जिसे हम कहते हैं कि आप अपने की एवरेजेस के पास आते हैं, तो वो उसमें करीब 2880 2890 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली यू शुड बुक प्रॉफिट, और स्टॉक को आपको दोबारा से री एंटर करने के लिए नीचे के लेवल्स मिल जाने चाहिए करीब 2900 के पास के। शॉर्टिंग मैं कहूँगा थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि कंट्रेन वो हो जाएगा ट्रेंड इसमें। और शॉर्टिंग के लिए जैसे मैंने बताया कि FMCG और फार्मा, मुझे वो कंपेरेटिव लग गए, वहां पे आप चूज कर सकते हैं कोई स्टॉक अगर आपको करना है तो। और जो दूसरा स्टॉक डिम्पी जो आपने बताया था, दूसरा स्टॉक कौन सा था? वो था सन टीवी सर, सन टीवी। जी,
भी मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाएगा इसको शॉर्ट करना, बिकॉज अभी जस्ट नॉर्मल पॉज दिख रहा है जिस तरीके से उसमें यहाँ पे 400 to 620 का जो रैली थी, उसके बाद से एक पॉज दिख रहा है, बट अभी ट्रेंड रिवर्सल की कोई भी साइन नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए कंफर्मेशन का, कि अगर 600 के नीचे जाएगा तब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी शायद बने, उसके इसमें करीब 570 तक के लेवल्स आएंगे, बट उससे पहले मेरे हिसाब से भी अवॉइड करना चाहिए आपको। डन सर, ठीक है। अब हमने जो शेयर आपसे पता करने थे वो सब पता कर लिए सर। अब अपने जरा आप शेयर्स की यानी कि अपनी ट्रेडिंग कॉल्स आप हमको बता दीजिए, समय बचेगा तो मैं 2 शेयर आपसे और पता करूंगा। बिल्कुल, तो देखिए दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी, और पहला नाम होगा फ्रॉम द पीएसयू बास्केट बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो पीएसयू बास्केट अभी हाल फिलहाल में जिस तरीके से हमने देखा था थोड़ा साइडवेज हुए थे, बट कुछ एक काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ज्यादा कुछ खास डैमेज भी नहीं हुआ था इनके बेस में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है कि एक करेक्टिव टोन के बाद अब ये ट्रेंड रिज्यूम करने के लिए तैयार है। 202 तक के शॉर्ट टर्म में टारगेट मुझे नजर आ रहे हैं, 180 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी एनबीएफसी बास्केट एल&टी फाइनेंस का। इसमें भी एक ठीक ठाक करेक्शन आने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव वाली करेक्शन आई थी, अब एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो चुका है। उसके हिसाब से करीब 136 शायद पहला टारगेट होगा, 124 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके ठीक है, एल&टी फाइनेंस आप कह रहे हैं, एक तो इस पे ध्यान रखना है 136 रुपए का, दूसरा बीओबी है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग और सरकारी दोनों का कॉम्बो मिलेगा, 202 का इसका टारगेट है सर। दोनों कॉल्स मैंने नोट कर ली। कोई ऑप्शंस का ट्रेड है तो बता दीजिए सर। देखिए ऑप्शन में जैसे मैं बताया ना डिम्पी की, अभी हाल फिलहाल में बेसिकली मैंने एक टीसीएस रिकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को, तो डेफिनेटली ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि 3400 वाली कॉल विद इन द सेक्टर ऑटो, मेटल और आईटी। मुझे लगता है कि ये 3 सेक्टर आपके फोकस में होने चाहिए। तो आईटी में 3400 वाली कॉल जो करीब 82 के अराउंड का भी ट्रेड कर रही है, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 60 का और करीब 115 तक के पोजीशन टारगेट्स। 150 रुपए का टारगेट लिख दीजिए, टीसीएस की 3400 की कॉल। और अभी अभी ये शेयर चले हैं, थोड़ी देर पहले हमारे प्रोड्यूसर भी इसको नोटिस करवा रहे थे, 82 रुपए की रेंज में आपको ले लेना है। देखिए शेयर ना एकदम से चला है, तो आप क्या करना कि रेट डाल के छोड़ना। ऐसा नहीं कि आपको 84 दिख रहा है, 85 दिख रहा है, 90 दिख रहा है तो आप भर लो उसको, रेट डाल दो। 80 से 82 लिख दो बकायदा, 80 से 82 का रेट है। 60 रुपए का या 50 का रखें सर, स्टॉप लॉस का 60 का रखना है। जी सर, मेरा 60 भी ठीक है, बिकॉज अगर दोबारा से ये रेंज में आया तो इट मीन्स फिर ये मान के चलिए कि ये रेंज में ही रहेगा। तो यहाँ पे खासतौर से टीसीएस की आप फॉर्मेशन देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि एक काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ये रिकवरी है। तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आप सपोर्ट के पास बाय कर रहे हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। देखिए सौदे के अंदर प्लस करते समय ना, देखिए शेयर आपको हो सकता है 10 मिल जाए, 10 शेयर में से आपको 4 चुनने पड़ते हैं, 4 में से भी 2 के पैसे होते हैं, तो आपको 2 शेयर ऐसे ही चुनने हैं जहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रिस्क रिवॉर्ड रखो, मेरे पैसे कितने जाएंगे और आएंगे कितने। और मैं कई बार कह चुका हूँ, स्टॉप लॉसेज आप हमारे रखिएगा, टारगेट आपका है कंफर्ट का। आपको लग रहा है मेरे को 50 रुपए मिल गए, बुक द प्रॉफिट एंड लीव द मार्केट। 60 रुपए का स्टॉप लॉस रख लो, 150 का टारगेट है, 80-82 में लेने हैं, जाएंगे 20 रुपए और आएंगे यहाँ से 70 रुपए, तो 1:3 से भी ज्यादा का हो गया। कॉल फेल होने का अधिकार सबके पास है, लेकिन चल गई तो आप अच्छा पैसा बना के जरूर जाएंगे। अजीत सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड बताने के लिए। उम्मीद करते हैं जब हम कल आपका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे दर्शकों को तो काफी बेहतर बना हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब जरा मनीष से कनेक्ट करते हैं, वो आपको छोटे मझोले शेयर यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप के एक्शंस के बारे में बताएंगे और उनके कार्यक्रम में आज खास क्या है वो भी उनसे समझते हैं। मनीष। धन्यवाद डिम्पी। देख रहे हैं हम कि बाजार जो है कहीं ना कहीं थोड़ी मजबूती तो दिखा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वापस से मिड कैप शेयरों में जो है शानदार तेजी देखने को मिल रही है और मिड कैप इंडेक्स फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई पे कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते जब कई सारे जानकारों से बात हुई था, सुबह भी बात हुई थी, तो उन्होंने इतना स्वदेश पे कहा कि मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी और तेजी देखने को मिल सकती है। किन शेयरों में अब मौका है यहाँ से ट्रेड करने का, बात करेंगे अगले ब्रेक के बाद मिड कैप मसाला में।